नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग नियोजित शिक्षक एसएसजीओबी, बीपीएससी शिक्षक अप्रैल, विशिष्ट शिक्षक मार्च अप्रैल और नियमित शिक्षकों का वेतन भुगतान अप्रैल तक का लेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए राज्य के एसएस मद के शिक्षक जो नियोजित हैं उनके लिए जिलावार राशि भेज दिया गया है और यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी जिलों से रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि अप्रैल तक के वेतन भुगतान की प्रक्रिया आज से प्रोसेस की जा रही है और उम्मीद है कि आज शाम तक कई जिलों में कोषागार राशि निकासी के लिए विपत्र भेज दिया जाएगा। लेकिन कुछ प्रखंडों का विपत्र सभी जिलों में लगभग नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर वरीय पदाधिकारियों के द्वारा टेलीफोनिक रूप से भी सूचित कर दिया गया है। साथ ही कई जिले हैं जहां पत्र के माध्यम से जवाबदेही तय करते हुए जल्द से जल्द विपत्र मांगा गया है। तो उम्मीद है कि इस महीने की 15 मई तक नियोजित शिक्षकों का एसएस मद का वेतन भुगतान उनके खाते में पहुंच जाएगा। और जीओबी आवंटन की हम बात करें तो राज्य से प्राप्त सूचना अनुसार इसी माह 4 महीने की राशि सभी जिले को डिमांड के आधार पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद जीओबी वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीपीएससी की बात करें तो लगभग जिलों में मार्च महीने का वेतन भुगतान कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अप्रैल का वेतन भुगतान में देरी हो रहा है। वजह यह है कि अभी तक अब्सेंटी पूर्ण रूप से प्रखंडों के द्वारा जिला में जमा नहीं किया गया था, जिसके कारण वेतन भुगतान में यहाँ जिलों में देरी हो रही है। तो उम्मीद है कि इस सप्ताह में शुक्रवार तक वेतन भुगतान बीपीएससी शिक्षकों का सभी कोटि के जो बीपीएससी शिक्षक हैं प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक उनका वेतन भुगतान संपन्न हो जाएगा। अब हम बात करें नियमित शिक्षकों के वेतन भुगतान की, तो कई जिलों में वेतन भुगतान अप्रैल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस सप्ताह शुक्रवार तक उनके खाते में नियमित शिक्षकों का भी वेतन भुगतान कोषागार और से भेज दिया जाएगा। अब सबसे ज़्यादा विकट स्थिति है विशिष्ट शिक्षक 1 और विशिष्ट शिक्षक यानी सक्षमता परीक्षा 1 और 2 की। 2 के शिक्षकों का मार्च का ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। प्राण जनरेट हो रहा है, लेकिन ऑनबोर्डिंग नहीं होने से वेतन भुगतान में देरी हो रही है। तो उम्मीद है कि शुक्रवार 1 से 1.5 सप्ताह अभी भी वेतन भुगतान में जो व्यवस्था है उसमें लग सकती है सक्षमता परीक्षा द्वितीय के लिए। और 1 की बात करें तो फरवरी तक का वेतन भुगतान जिलों में हो चुका है। मार्च के वेतन भुगतान को लेकर कई जिलों से रिपोर्ट है कि वहां वेतन भुगतान हुआ है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले में 6600 से अधिक एक साथ सीट बनाकर भेज दिया गया था, जबकि कोषागार में 6000 लोगों का ही लिमिट होने के कारण वहां वेतन भुगतान फंस गया है। तो उम्मीद है कि इस सप्ताह में मार्च महीने का निराकरण करते हुए वेतन भुगतान हो जाएगा और अप्रैल के वेतन भुगतान की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। तो 1 सप्ताह यहाँ भी वेतन भुगतान में लग सकता है। तो कुल मिलाकर हम बात करें 15 से 20 मई तक अप्रैल तक के सभी मद के शिक्षकों का वेतन भुगतान होने की बात निकल के आ रही है। जीओबी का आवंटन का इंतजार है। आवंटन प्राप्त होते ही अतिशीघ्र वेतन भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभी तक के वेतन संबंधी अपडेट इतना ही, और अपडेट जैसे ही आएंगे आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।